तो ये एपिसोड की शुरुआत होती है रॉन्ग जब अपने घर के कपड़ों को जमा रही थी तब उसकी फ्रेंड से बताती है कि ठीक है रॉन्ग, तो फिर मैंने मनीला के अकाउंट में 6 बिलियन वॉन को जमा करा दिया है और मैंने एक नोट में उस अकाउंट के बारे में सारी डिटेल भी लिख दिया है। और ठीक है, अगर भी यहाँ से आगे तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़ेगी तो तुम मुझे यहाँ से कॉल करना और मैं तुम्हारे एक कॉल करते ही मैं जो तुम्हारे पास तुम्हारी मदद करने के लिए आ जाऊँगी। जिसपे उसे यस करके अगली सेकंड अपने कपड़ों को वापस से जमाने लग जाती है। देन जब उसकी फ्रेंड चले गई थी और रॉन्ग जब ऐसे अपने कपड़ों को जमा रही थी तभी उसे अचानक से अपने पास्ट के बारे में याद आता है। जब वो ऐसे वापस अपने पास्ट में कपड़ों को जमा रही थी तब अपने हस्बैंड को बता रही थी कि अरे मैंने तुम्हें बताया ना कि मैं काम को अकेले भी कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत टाइम पहले हाउस वर्क का काम किया है, इसलिए मुझे अच्छे से आता है कि काम को कैसे करते हैं। और मैं तो इस काम को करते हुए इतनी ज़्यादा अच्छी हो गई हूँ कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं प्रोफेशनल भी बन गई हूँ। तभी जब ऐसे ही अगले सेकंड उसके हस्बैंड ने उसे उसके फेस में प्यार से पकड़ लिया था और उसे अगली सेकंड बहुत ज़्यादा प्यार से उसकी चिक्स में किस कर दिया था। तब तो बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगी थी और उसे कहती हुई कि अरे हुन, मैं तो भी लॉन्ड्री को जमा रही हूँ ना, तो क्या तुम्हें भी सेम मेरे साथ ऐसे बिहेव करना चाहिए। वो कहते हैं कि अरे हाँ, और भला क्या हुआ, क्या इस चीज़ में कोई दिक्कत है, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि हम लोग तो बहुत ज़्यादा अच्छे एक मैरिड कपल है, तो हम लोग की जब शादी भी हो गई है तो हम लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते। देन इसी बात को याद करते हुए वो अपने उसी माउंटेन की बात को याद करने लग जाती है जब वो और उसके थोड़े से ट्रेनर बहुत अच्छे टाइम को स्पेंड कर रहे थे और ताकि वो दोनों उस ठंडे वार्म वेदर में बहुत वार्म रह पाए। तब जब उसकी ट्रेनर ने भी उसे किस कर दिया था वो उन बातों को भी याद करने लग जाती है। बट देन फिर अगले सेकंड उसे ऐसा लगता है कि उसे इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, वरना भी जब अपने काम कर रही है तब उसका पूरा दिमाग इन्हीं चीज़ों से भर जाएगा। तब अगले सेकंड उसका फ़ोन रिंग करता है और उसे दिखाई देता है कि उसको तो एक स्पेशल मैसेज आया है, जिस मैसेज में उसे बताया गया है कि अभी 3 दिनों पहले जो उसने स्पेशल सिक्योरिटी के एग्ज़ाम को पास किया है उसके जो बहुत सारे दूसरे मेम्बर्स हैं जिन्होंने इस एग्ज़ाम को पास किया है वो लोग प्रमोट किए गए हैं। वो लोग एक स्पेशल एक मीटिंग की जा रही है और वो लोग एक साथ बहुत अच्छे डिनर में जा रहे हैं जहाँ पे रियोंग भी इनवाइट है, इसलिए उसे वहाँ पे दिए गए एड्रेस पे आ जाना चाहिए। देन फिर उस मैसेज को रीड करने के बाद अगले सेकंड हम लोग शाम के टाइम में देखते हैं कि रॉन्ग भाई के बाकी टीम मेंबर्स के साथ एक बहुत अच्छे डिनर टाइम में आ गई थी जहाँ पे सारे लोग थे जिन्होंने सिक्योरिटी एग्जाम को पास किया था। तभी कुछ लड़के कह रहे थे कि अरे गाइस, तुम लोगों ने देखा कि यहाँ की ड्रिंक्स तो कितनी ज़्यादा अच्छी है और मुझे तो यहाँ के खाने का सामान भी अच्छा लग रहा है। देन फिर जब वो लोग वैसे वहाँ के खाने के बारे में और ड्रिंक के बारे में बात कर रहे थे तब एक लड़का भी कहता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं इतना ज़्यादा ड्रंक हो गया हूँ कि मुझे तो यहाँ का सामान वाटर टाइप का भी लग रहा है। और इसी टाइम पे जब रॉन्ग भी ड्रिंक कर रही थी तब ट्रेनर कहता है कि मुझे भी शायद से ज़्यादा ड्रिंक नहीं करना चाहिए ताकि मैं यहाँ के माहौल को संभाल पाऊँ और मैं इन लोगों पे नज़र रख पाऊँ कि लोग अच्छे से बिहेव कर रहे हैं या फिर नहीं। तभी अगले सेकंड अचानक से उनमें से एक लड़का अपने ड्रिंक को जमीन में फेंकता है और आगे कहता है कि ठीक है गैस, तुम्हें से मुझे वो बताओ कि बोले ऐसा कौन सा इंसान है जिसने अकेले टाइम स्पेंड किया है वो तो अलोन रहा है, और अगर ऐसा कोई है तो जल्दी से ड्रिंक करो। और तभी हमें बताया जाता है कि इसका नाम टाइमिन है, जो कि एक स्पेशल 700 स्पेशल मिशन के ग्रुप में था जो कि एक आर्मी से भी रिलेटेड था। और इसने तो अपने हाई स्कूल को एक बहुत बड़े नेशनल चैंपियनशिप के एथलीट इवेंट में भी जीताया है। और हमें इसके बारे में भी पता चलता है कि हाँ, ये थोड़ा टाइम पहले एथलीट का काम भी करता था और जब भी अच्छा एथलीट बनने के लिए अपने फिजिक्स को मेंटेन कर रहा था तब तो इसके जो सीनियर थे वो उसको भर द बुली करते थे, इसलिए इस बेचारे को थोड़े टाइम पहले बुली का सामना और अकेले भी रहना पड़ा था, इसलिए वैसा कह रहा था। तभी अगला इंसान कहता है कि ओ, तुमने अकेले रहने के बारे में बात किया, तो तुम मुझे ये बताओ कि क्या यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जिसने अपने मिशन में किसी प्रीस्ट के साथ रह के भी काम किया है। और इस मेंबर का नाम युडाविट होता है जो कि मिलिट्री में काम कर चुका है, जो कि ब्लास्ट से और एक्सप्लोजन से रिलेटेड काम करती थी। और जब ये पहली बार इसने एक्सप्लोजन को देखा था तब इसको ऐसा लगा कि इसके मन की जो वॉइस थी जो इसे पुकार रही है, और इसे ऐसा भी लगा था कि इसके फादर ने इसकी पुकारा है और इसको अपने फादर की आवाज़ सुनाई दे रही है। तो और तभी से इसको अपने एक्सप्लोजन के काम में और ज़्यादा मन लगने लगा था। और तब जब ये मेंबर अपने एक्सप्लोजन से रिलेटेड काम को बता रहा था तब दूसरा मेंबर कहता है कि ओ, तुमने एक्सप्लोजन के बारे में बात किया, ठीक है, तुम मुझे ये बताओ कि तुम में से ऐसा कौन सा इंसान है जिसने वाटर के अंदर यानी पानी के अंदर सब कुछ काम किया है अपने किसी पार्टनर के साथ। और अगर तुम में से कोई ऐसा इंसान है जिसने वाटर के अंदर वो सब किया है तो वो मेरे साथ इस ड्रिंक को शेयर करके इसे ड्रिंक करो। और हमें इसके बारे में बस फनी चीज़ ही बताया जाता है कि इसने पानी के अंदर वैसे अच्छे टाइम को स्पेंड किया है। और उसके बाद को सुन के तो वहाँ का पूरा माहौल ही थोड़ा सा वियर्ड हो गया था कि जब हम लोग यहाँ पे बहुत अपने अच्छे एक्सपीरियंस के बारे में बता रहे तब भले ऐसे अलग चीज़ को क्यों बता रहा है।
तभी ब्लश करते हुए रॉन कहती है कि ओ डन इन वाटर। अच्छा मुझे याद है कि शायद से मैंने पानी में वो सब किया है। और फिर तभी अगले सेकंड हम लोग रॉन और उसके पास्ट के हस्बैंड का सीन देखते हैं जहाँ पे लोग पानी में बहुत ज़्यादा प्यारे टाइम को स्पेंड कर रहे थे और यहाँ पे तभी वो ब्लश करते हुए भी दिखाई दे रही थी। और फिर जब अपनी उसी पास की मेमोरी को याद करते हुए कहती कि हाँ मैंने ऐसा किया है, और जब वो उस ड्रिंक को शेयर करने के लिए जा रही थी उसको यस बोलते हुए तभी चीज़ को ट्रेनर देख लाता है और उसे रोक के उस ड्रिंक को अपने आप ही पीने लगता है। और जैसी चीज़ को वो न्यू मेंबर देखता है वो खुश होते हुए कहता है कि ओ वाओ लीडर, आप तो कुछ ज़्यादा ही एकदम कूल हो, मुझे पता भी नहीं था कि आप वाओ इतने ज़्यादा कूल निकलोगे। और इतना तो मैं अपने इंस्ट्रक्टर बुशिन से एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ। और तभी उसको ऐसे बिहेव करता हुआ देख रॉन भी ब्लश करते हुए कहती है कि ओ वाओ तो अच्छा ऐसा है, और ट्रेनर भी इस तरीके की टाइम को स्पेंड किया है। बट हाँ नहीं पता क्यों बट अभी मुझे इसके थोड़े टाइम पहले की बिहेवियर को देख के बहुत ब्लश और अच्छा क्यों फील हो रहा है। देन अगले सेकंड एक मेंबर कहता है कि ओके गाइस, तो अब यहाँ की मेंबर रॉन की बारी है और रॉन तुम हमें बताओ कि तुमने भला क्या किया है। देन वो कहती है कि वो अच्छा मैं याद करूँ तो तुम में से वो इंसान मेरे साथ ड्रिंक को शेयर करो जो कि ब्लाइंड रह चुका है बल्कि थोड़े सालों पहले, और या फिर तुम में से वो इंसान मेरे साथ ड्रिंक शेयर करो जो कि किसी फ्रॉड एक्टिविटी में फंस चुका है, जैसे किसी फ्रॉड मैरिज में जैसे कि मैं फंस गई थी। और या फिर अगर तुम में से किसी ने ये भी नहीं किया है तुम में से वो इंसान मेरे साथ ड्रिंक शेयर करो जिसको पुलिस ने अपने कस्टडी में रखा है और उसे अपने पति की हत्या के लिए उसे सजा मिलने के लिए उसके साथ पूछताछ किया गया है। या फिर तुम में से वो इंसान मेरे साथ ड्रिंक करो जिसने अटेम्प्ट किया है कि वो किसी कंट्री जैसे कि नॉर्थ कोरिया को डिफीट करने का ट्राई किया हो। तो फिर तुम में से ऐसा कोई है जिसने ऐसे क्यों मेरे साथ ग्लास को शेयर करेगा। तभी रॉन की इसी ज़्यादा थोड़ी सी अलग बात को सुन के तो वो लोग भी शौक हो गए थे कि वॉट क्या इस मेंबर ने हमारे रॉन ने ये सब कुछ किया है। देन फिर तभी जब रॉन उसी डार्क ब्राउन वाले लड़के को देख रही थी तब वो कहती है कि हाँ मैंने चीज़ को एक्सपेक्ट नहीं किया था बट मुझे लग रहा है कि ये इंसान तो बिल्कुल सिमिलर उसी की तरह दिखाई दे रहा है जैसा मैंने अपने इमेज में इमेजिन किया था कि ये वैसा होगा, क्योंकि मुझे तो दिखाई दे रहा है कि इसका जो पूरा स्किन कलर है वो तो बहुत ज़्यादा टैन स्किन है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, और इसकी जो नेक है वो भी बहुत ज़्यादा ठीक है, और इसके जो शोल्डर्स है वो भी बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, और इसकी आर्म्स भी बहुत ज़्यादा सॉलिड है जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। देन फिर जैसे उसके बिहेवियर को ट्रेनर नोटिस करता है वो उसे कहता है कि रॉन क्या तुम इस चीज़ को भूल रही हो कि जब तुम यहाँ पे सारे लोगों के साथ बैठ के खाने को खा रही हो तब तुम्हें अपने आंखों के अलावा अपने माउथ को ज़्यादा चलाना चाहिए अपने खानों को खाते हुए, तब भला तुम खाने को अवॉइड करते हुए भला अपने आंखों से क्या चीज़ को देख रही हो। और हाँ, क्या तुम उस बात को भी भूल गई कि मैंने तुमसे कहा था कि अगर मैं तुम्हें कभी किसी दूसरे मैन के बारे में सोचते हुए पकड़ लिया या फिर मैंने तुम्हें पकड़ लिया जब तुम किसी दूसरे मैन के बारे में सोचते हुए अपने मन में जोन आउट कर रही हो तो भले मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। तो फिर क्या तुम उन सारे बातों को भूल रही हो? तो फिर तुम्हें मैं याद दिला दूँ कि अभी तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। देन फिर आगे जब वो लोग ऐसे बैठे थे और रॉन तो ठंडी के कारण बहुत शर्माते अपने खाने को खा रही थी तब ट्रेनर से और ऐसी नॉर्मल बातचीत करता है। तब अगले सेकंड उनमें से एक मेंबर उन्हें टोकते हुए कहता है कि तो गाइस क्या तुम लोगों ने इस इंटरेस्टिंग न्यूज़ को देखा जो मुझे यूट्यूब में दिखाई दे रही है। और आगे लोगों को बताता है कि तो गाइस ये देखो मुझे यहाँ पे पता चला है कि हमारे किसी इंसान ने एक CIA चीफ इन्वेस्टिगेटर का इंटरव्यू लिया है और हमें इस डिटेल में पता चला है कि हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जो कि अपनी रियल आइडेंटिटी को छुपा के हमारे साथ अपने आप को डिस्गाइज करके रख रहे हैं, यानी कि अपने आप के चेहरा को अपने आइडेंटिटी को बदल के हम लोग के बीच में रह रहे हैं। और ये जो पूरी शॉकिंग स्टोरी है जिसको CIA ने रिवील किया है कि कैसे हमारे बीच में कुछ खुफिया लोग रह रहे हैं, ये न्यूज़ तो बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में भी फैल गई है जिसको 5 मिलियन व्यूज़ तक आ गए। और जिस इंसान ने इस चीज़ के बारे में पता लग गया है उसका कहना ये भी है कि जो लोग इस चीज़ को कर रहे हैं और अपने आप को खुफिया बना के हम लोग के बीच में रह रहे वो लोग किसी तरीके के यूनिक मास्क का यूज़ कर रहे हैं, जिस मास्क को पहन के नहीं पता बट कैसे वो लोग का फेस और जेंडर और सब कुछ बदल जा रहा है। हम लोग तो पता भी नहीं लगा सकते कि लोग जो इंसान है असली लोग का जेंडर और आइडेंटिटी वो सारी चीज़ सेम है या फिर नहीं। तो अभी एक मेंबर कहता है गाइस जब हम लोग को ऐसा चीज़ें पब्लिकली पता चल रही है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो चीज़ है जो इंसान भी ऐसा कर रहा है ये चीज़ ओल्ड फैशन हो गई है और उस इंसान की चीज़ को करते बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। और शायद से मेरा ये अंदाज़ा सच भी हो सकता है क्योंकि इस डिटेल को तो नॉर्मल पब्लिक को भी शायद से बता दिया गया है, जिसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये जो लेवल है ये लेवल थोड़ा सा ईजी हो गया है, मतलब कि ये सीक्रेट अब कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं रह गया है। तभी ब्रायन हेयर वाला कहता है तो गाइस इसका मतलब क्या ये भी हो सकता है और क्या मैं जैसे सोच रहा हूँ तुम लोग भी ऐसा सोच रहे हो कि शायद से हम लोग के बीच में भी ऐसा कोई इंसान हो सकता है। और तुम लोग भला तब क्या फील करोगे जब तुम्हारे पास में बहुत ज़्यादा तुम्हारा जो क्लोज इंसान है वो शायद ऐसा कर रहा हो वो अपनी आइडेंटिटी को बदल के हमारे साथ रह रहा हो।
और या फिर एक्चुअली जो इंसान हमारे सबसे ज़्यादा क्लोज है और जो हमारे पास रह रहा है वो इंसान वो असली इंसान है ही नहीं जिसके बारे में हम सोच रहे, वो तो कोई फेक इंसान है। और जब इस बात को कह रहा था तब हम लोग देख पा रहे थे कि नहीं पता क्यों बट ट्रेनर का फेस तो ब्लैक स्क्रीन से भर गया था। मतलब क्या यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि ट्रेनर ऐसा कर रहा है।